हेलो सुपरस्टार्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई एम वेरी श्योर कि प्रैक्टिस खूब हो रही होगी, एग्जाम के लिए अच्छे मार्क्स लाने हैं। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और ज़रूर कीजिएगा। एंड आई एम वेरी श्योर कि आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने वाले एग्जाम में। इस वीडियो में मैं एरे को कवर कर रहा हूँ, क्योंकि आपके क्लास 10 का जो कंप्यूटर एप्लीकेशन का जो प्रोग्राम आता है, जो क्वेश्चन आता है सेक्शन बी में, उसमें एरे का 1 से 2 क्वेश्चन जरूर आता है। तो एरे हमारे सिलेबस में दो है, एक तो सिंगल डायमेंशनल एरे है और दूसरा 2 डायमेंशनल एरे है। तो पहले मैं सिंगल डायमेंशनल एरे के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो डिस्कस करूंगा, और जो बेसिक कॉन्सेप्ट है एरे का वो क्लियर करूंगा, और फिर मैं 2D एरे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो एरे का मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने एरे की बेसिक्स बताई हुई है, एरे को क्यों यूज करते हैं, एरे को कैसे यूज करते हैं, क्रिएशन ऑफ एरे, इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे, वो जितनी भी बेसिक्स है वो मैंने उसमें आपको एक्सप्लेन की हुई है ना। ये सेकंड वीडियो है जिसमें हम सर्चिंग का जो प्रोग्राम है वो डिस्कस करेंगे। एरे में बेसिकली हमारे पास दो ऑपरेशंस आते हैं, एक है सर्चिंग और एक है शॉर्टिंग। तो सॉर्टिंग से भी क्वेश्चन आता है और सर्चिंग से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो पहले मैं आपको सर्चिंग की टेक्निक बताऊंगा जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और फिर मैं आपको सॉर्टिंग भी एक्सप्लेन करूंगा। बट इसके पहले आपको पीछे वाला जो एरे का वीडियो मैंने बनाया जिसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी कंटिन्यूएशन में आपको इस लेवल इस पे भी समझ में आएगा। क्यों समझ में आएगा? क्योंकि उसमें मैंने एकदम बेसिक्स बताया हुआ है कि एरे होता क्या है, एरे क्रिएट कैसे करते हैं, क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन उससे भी आते हैं, और मैंने एक जनरल इनपुट एंड आउटपुट का उसमें प्रोग्राम भी एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ लीनियर सर्च। आपके एग्जाम में जो सर्चिंग टेक्निक है, देयर आर टू सर्चिंग टेक्निक्स, एक लीनियर सर्च है और दूसरा बाइनरी सर्च है। सेक्शन ए में भी क्वेश्चन आता है और सेक्शन बी में भी क्वेश्चन आता है। तो सेक्शन ए में हम जो क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने इसमें कवर किया हुआ है, और सेक्शन बी तो मैं बता ही रहा हूं आपको, है ना। तो इसमें पहले मैं लीनियर सर्च करूंगा, एक्सप्लेन करूंगा, और फिर इसके बाद वाले वीडियो में मैं बाइनरी सर्च को भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। एकदम आराम से देखिएगा, 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और कम से कम 2 से 4 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन भी सेक्शन ए में आते हैं, है ना। तो एक एक बात को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपको सारे मार्क्स चाहिए, एक भी मार्क्स मिस नहीं करना है, और कंप्यूटर में आपको इस बार बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं, राइट। और जितना भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है जो रेड कलर से या येलो कलर से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत मेहनत से मैंने आपके लिए बनाया हुआ है। काफी क्वेश्चन पेपर्स को, जो आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर्स हैं, उसको मैंने अच्छे से रिव्यू करके फिर आपके लिए वीडियो बनाया है, राइट। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च प्रोग्राम, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, एंड यू कैन गेट 15 मार्क्स प्लस 2 मार्क्स फ्रॉम दिस, है ना। 17 मार्क्स टू 19 मार्क्स आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे। फिर से इसका फायदा क्या है, एडवांटेज क्या है, इसके जो कॉमन कोड्स हैं वो सेम ही है। आपको कोई भी प्रोग्राम आता है जो बेसिक कॉमन कोड एरे का है, 60 से 70% सेम कोड है, और थोड़ा सा लॉजिकली आपको चेंज करना है, वो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप आराम से कर सकते हैं ना। तो एक चीज आपको कंप्यूटर एप्लीकेशन में ध्यान से करना है, क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो आप ध्यान से पढ़ेंगे वहीं से आपको क्लियर होगा कि क्या क्या आपको यूज करना है, कौन कौन से स्टेप्स लिखने हैं, कौन कौन से कमांड लिखनी है। तो क्वेश्चन को कम से कम 2 बार जरूर पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी मैं आपको क्वेश्चन रीड करके बताऊंगा और फिर करना क्या है वो बताऊंगा, देन आई राइट द कोड। बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, एकदम सिंपल लैंग्वेज में है, बहुत आराम से आप प्रोग्राम लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और मैंने आपको पहले ही बताया है, जितनी भी कमांड्स आप लिखेंगे हर में आपको मार्क्स मिलने हैं, तो कोई भी कमांड मिस नहीं करनी है, ठीक है। चलिए, लीनियर सर्च है, ऐसे बाइनरी सर्च भी आपका है, तो वो भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या है। सर्च टेक्निक्स, है ना, कंप्यूटर में हम अगर कोई भी डेटा या इंफॉर्मेशन हमारे स्टोर है, जैसे आपके सर्च इंजन हैं, जैसे आपको मोबाइल फोन है, आपने कॉन्टैक्ट नंबर्स वगैरह स्टोर किए हुए हैं, तो सर्च कैसे करते हैं। तो सर्च करने के लिए हमारे पास अलग अलग सर्च टेक्निक्स होती हैं। हमारे सिलेबस में 2 सर्च टेक्निक है, एक लीनियर सर्च है और दूसरी बाइनरी सर्च है। तो यहां पे हम क्या डिस्कस करेंगे, हम एरे क्रिएट करेंगे, उसमें एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे, फिर यूजर से बोलेंगे कि तुम कोई एलिमेंट या नंबर इनपुट करो, और फिर हम सर्च करके बताएंगे कि वो है कि नहीं। जैसे हम अपने मोबाइल फोन में करते हैं ना, मोबाइल फोन में हमारे पास कई सारे कॉन्टैक्ट नंबर्स होते हैं, अगर मुझे किसी को कॉल करना है तो कॉन्टैक्ट नंबर को हम सर्च करते हैं। तो जो टेक्निक यूज होती है सर्च में, उसी टेक्निक को हम डिस्कस कर रहे हैं। गूगल पे भी या किसी सर्च इंजन पे भी आप जाते हैं, जब कीवर्ड या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं, तो गूगल जो सर्च करता है वो भी सर्च टेक्निक को यूज करता है। गूगल हो या कोई भी सर्च इंजन हो, जो सर्च करके जो आपको रिजल्ट देता है, वो जो टेक्निक यूज करता है, उसी टेक्निक को हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर सर्च और फिर डिस्कस करेंगे बाइनरी सर्च टेक्निक। दोनों इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन आता है 15 मार्क्स का, बड़े आराम से आता है। देखिए, मैं सबसे पहले आपको सेक्शन ए का पार्ट बता रहा हूं कि लीनियर सर्च क्या है, बाइनरी सर्च क्या है, और लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च में डिफरेंस क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है ना। चलिए, की डिफरेंस बिटवीन लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च, दोनों सर्च टेक्निक है। ऐसी बहुत सारी सर्च टेक्निक्स हैं, बट हमारे सिलेबस में 2 है, तो हम इन 2 को ही डिस्कस करेंगे। लीनियर सर्च, लीनियर सर्च क्या है, वर्क्स ऑन बोथ सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे। जैसे मान लीजिए आपका डेटा स्टोर है, इंफॉर्मेशन स्टोर है, वो एक इंडेक्स में या एक सीक्वेंस में नहीं है, तो उस केस में भी आप लीनियर सर्च कर सकते हैं। तो ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन के बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लीनियर सर्च है वो दोनों तरह के डेटा पे काम करता है। अगर वो अरेंज है ऑर्डर में तो भी काम करेगा, और अगर अरेंज नहीं है तो भी काम करेगा। तो लीनियर सर्च का बहुत इंपॉर्टेंट है।
जितना भी मैंने देखिए येलो कलर से लिखा है और जो रेड कलर से लिखा है, रेड कलर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका आपको बिल्कुल ध्यान देना है। और येलो कलर मीन्स वो आपको डिफरेंट चीजें बता रहा है ना। तो जो कलर कॉम्बिनेशन मैंने यूज किए हैं वो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। तो पहला लीनियर सर्च, लीनियर सर्च में क्या हम एलिमेंट को सर्च करेंगे, जैसे मोबाइल नंबर सर्च करते हैं अपने मोबाइल से, या किसी भी इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पे सर्च इंजन से सर्च करते हैं। तो लीनियर सर्च बहुत आसान सर्च है। ये क्या करता है, अगर आपका डेटा अरेंज है तो भी काम करता है, नहीं अरेंज होता है तो भी काम करता है। इट वर्क्स ऑन सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड एरे, जो पहला पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है, ये स्लो प्रोसेस करता है। ये चूंकि सॉर्टेड और अनसॉर्टेड दोनों तरह के एलिमेंट्स पे काम करता है, तो इसकी जो स्पीड है थोड़ी सी स्लो होती है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कैन वर्क ऑन सिंगल एंड मल्टी डायमेंशनल एरे। ये सिंगल डायमेंशनल एरे पे काम करता है, और 2D 3D कोई भी एरे होगा ये सब पे काम करता है। तो ये भी इसका एडवांटेज है, सिंगल डायमेंशनल पे भी करता है और मल्टी डायमेंशनल पे भी काम करता है, शॉर्टेड पे भी करता है, अनसॉर्टेड पे भी करता है ना। बट ये स्लो होता है क्योंकि ये हर तरह की टेक्निक, हर तरह के डेटा टाइप पे काम करता है। और इसकी जो सर्चिंग टेक्निक है दैट इज सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल मतलब ये स्टार्ट करता है और एक एक एलिमेंट को कंपेयर करता हुआ लास्ट तक जाता है। तो जब एक एक एलिमेंट को कंपेयर करेगा तो नेचुरली थोड़ी सी स्पेस स्लो होगी, बट ये एलिमेंट अरेंज है नहीं है सबको सर्च करता जाएगा, है ना। तो इसकी जो सर्च टेक्निक है दैट इज सीक्वेंशियल, स्टार्टिंग से एंड तक जाती है ना। तो ये पॉइंट याद करिएगा, इसमें से कोई भी एक पॉइंट एग्जाम में आ सकता है एज ए शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। अब हम देखते हैं बाइनरी सर्च। ये दूसरी सर्च टेक्निक है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च जो है वो लीनियर सर्च से इट्स मच मच फास्टर देन दिस, है ना। देखिए डिफरेंस क्या है, लाइन इट ओनली वर्क ऑन सॉर्टेड एरे। बाइनरी सर्च क्या है, जब एलिमेंट्स अरेंज होंगे ऑर्डर में, जब सीक्वेंस में होंगे तभी ये काम करेगा। अगर आपके एलिमेंट सॉर्टेड नहीं है, अरेंज नहीं है, तो बाइनरी सर्च फेल हो जाएगा, है ना। तो हमेशा ध्यान रखिएगा डिफरेंस क्या है। आपका जो लीनियर सर्च है वो सॉर्टेड अनसॉर्टेड दोनों डेटा पे काम करता है, बट जो बाइनरी सर्च है वो हमेशा सॉर्टेड डेटा पे काम करेगा। डेटा मस्ट बी अरेंज्ड इन ऑर्डर, है ना। ये डिफरेंस आता है एग्जाम में। ये अब देखिए दिस इज मच फास्टर। जब आपके एलिमेंट्स अरेंज हैं तो सर्च करना बहुत आराम होता है। जैसे बच्चे सारे रोल नंबर वाइज क्लास में बैठे हैं तो किसी भी रोल नंबर को पता करना बहुत आराम से पता हो जाता है क्योंकि अरेंज ऑर्डर में है। तो ये बाइनरी सर्च आपको फास्टर है क्योंकि एलिमेंट्स अरेंज होते हैं। बट लीनियर सर्च आप क्लासरूम देख लीजिए, अगर बच्चे रोल नंबर वाइज नहीं बैठे हैं, स्कैटर्ड हैं, अलग अलग रोल नंबर के बच्चे अलग अलग बैठे हैं, तो किसी पर्टिकुलर रोल नंबर को सर्च करना डिफिकल्ट होता है। तो बिल्कुल वही डिफरेंस है, ये सॉर्टेड होता है तो ये मच फास्टर है आपके लीनियर सर्च से। ये डिफरेंस आपके एग्जाम में आता है ना। वेरी फास्ट प्रोसेस, बहुत तेजी से प्रोसेस करता है ना। और दूसरा क्या है, टिपिकली यूज ऑन वन डायमेंशनल एरे। ये सिंगल डायमेंशनल एरे पे बहुत अच्छे से काम करता है। टिपिकली जो हम यूज करते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे पे हमें फिर दूसरी टेक्निक यूज करनी पड़ती है। ये उतना सक्सेसफुल नहीं है मल्टी डायमेंशनल एरे पे, है ना। और इसकी जो सर्च टेक्निक है जैसे मैंने यहाँ बताया, ये सीक्वेंशियल है, एक सीक्वेंस में सर्च करता है। ये आपका जो बाइनरी सर्च है ये क्या करता है, ये आपके पूरे पूरे एरे को हाफ हाफ में डिवाइड कर जाता है। जैसे एलिमेंट सारे अरेंज है, किसी एलिमेंट को सर्च करना है तो पूरे एरे को हाफ में डिवाइड करेगा और उस एलिमेंट से चेक करके फिर कंपैरिजन करता है। इसकी जो जो मैकेनिज्म है वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बाइनरी सर्च का इसके बाद, है ना। इस वीडियो में हम खाली लीनियर सर्च को डिस्कस करेंगे, बट सेक्शन ए में क्वेश्चन आता है तो ये मैंने पॉइंट बताए हैं, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा। एक तो पॉइंट ये इंपॉर्टेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए, दूसरा ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा ये इंपॉर्टेंट और ये चौथा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से किसी में से भी क्वेश्चन आ सकता है इन दोनों के डिफरेंस में। तो ये वाला जो आपकी स्लाइड है, जो आपका पेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट क्वेश्चन के लिए क्योंकि दोनों में डिफरेंस आता है। अब हम लोग लीनियर सर्च पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने 5-6 साल 10 साल के क्वेश्चन देखे हैं, उस हिसाब से जो मेरे को इंपॉर्टेंट लगा वो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किया हुआ है जिससे आपके ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। जो कमांड्स कॉमनली यूज होती हैं एरे में, जैसे एक एरे का प्रोग्राम है, दूसरे एरे का प्रोग्राम है, उसको मैंने रेड से लिखा हुआ है, वो इंपॉर्टेंट कमांड्स है। और जो चेंजेस हैं वो मैंने आपको डिफरेंट कलर में लिखा हुआ है। आई कीप एक्सप्लेनिंग, है ना। तो यहां से हम देखते हैं कि अब हम लीनियर सर्च का कौन सा प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं और उस प्रोग्राम में हमें कैसे बनाना है ना। चलिए यहां पे बोल रहा है डिफाइन ए क्लास। पहले सबसे पहले क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बहुत ध्यान से रीड करना है। क्वेश्चन रीड करना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे स्टेप्स लिखने हैं, कैसे कमांड्स लिखनी है। और बिल्कुल जैसा क्वेश्चन बोल रहा है बिल्कुल वैसे ही कमांड लिखनी है। बिल्कुल परेशानी होना है कि कौन सी कमांड पहले आनी है, कौन सी बाद में आनी है। अगर क्वेश्चन आपको क्लियर है तो आप बड़े आराम से लिख सकते हैं। चलिए फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान है। और बट इसके पहले जो एरे का जो मैंने फर्स्ट वाला वीडियो बनाया था वो जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें मैंने पूरा बेसिक्स एक्सप्लेन किया हुआ है ना। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिफाइन ए क्लास दैट टू एक्सेप्ट द वैल्यूज इन एन एरे। अभी कह रहा है एक क्लास बनाओ जिसमें हमें एरे में वैल्यूज को इनपुट कराना है। एरे क्या होता है, एरे इट्स नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। और एक ही टाइप की जब हमें बहुत सारी वैल्यूज स्टोर करनी होती है तो हम अलग अलग वेरिएबल ना बना के हम एक एरे बना देते हैं और जो साइज देते हैं उतनी वैल्यूज हम उस डेटा टाइप के स्टोर कर सकते हैं। तो यहां पे हमें क्या करना है, हमें एक एरे बनाना है, उस क्लास के अंदर और उसमें वैल्यूज को एक्सेप्ट करना है। और इसने साइज भी दिया हुआ है कि 20, मतलब 20 वैल्यूज का हमें इनपुट कराना है ना। और इसने डेटा टाइप भी बताया हुआ है कि डबल डेटा टाइप का, जो हमें वैल्यूज स्टोर करनी है वो हमें डेसिमल नॉन डेसिमल नंबर दोनों स्टोर कर सकते हैं। तो इसने बोला है कि एक क्लास बनाओ जिसमें एक एरे बनेगा जो 20 डबल वैल्यूज को स्टोर करेगा, है ना। तो ये तो हमारा हो गया
एंड फिर क्या कह रहा है, एक्सेप्ट ए डबल वैल्यू फ्रॉम द यूजर। हमें फिर हमारे पास 20 वैल्यूज आ गई। अब हम एक नंबर यूजर से लेंगे और सर्च करेंगे कि वो नंबर 20 वैल्यूज में है कि नहीं। अगर 20 वैल्यूज में होगा तो हम बोलेंगे मिल गया, और अगर नहीं होगा तो हम बोलेंगे नहीं मिला। फिर से समझिए, एक एरे बनाना है जिसमें हमें 20 नंबर 20 नंबर से स्टोर करने हैं, डबल टाइप के, मतलब डेसिमल नॉन डेसिमल दोनों स्टोर कर सकते हैं। जब स्टोर हो जाएंगे तो फिर हम यूजर से बोलेंगे अब कोई नंबर एंटर करो, हम सर्च करके बताएंगे कि ये है कि नहीं। जैसे मोबाइल फोन में करते हैं ना, हम फ्रीक्वेंटली कॉन्टैक्ट नंबर से स्टोर करते हैं, फिर जब जिसको कॉल करना होता है तो उसके नाम से सर्च करते हैं कि अगर नाम होता है तो दिखा देता है उसका कॉन्टैक्ट नंबर। तो बिल्कुल वही है, यूजर नंबर एंटर करेगा, फिर हम चेक करेंगे कि हमारा जो एरे जो एलिमेंट्स हैं उसमें वो है कि नहीं। अगर होगा तो बता देंगे मिल गया, और अगर नहीं होगा तो बता देंगे नहीं मिला। और इसको यूज करने के लिए देखिए क्वेश्चन में इसने साफ दिया हुआ है कि यू हैव टू यूज लीनियर सर्च टेक्निक। हमें लीनियर सर्च यूज करनी है, बाइनरी सर्च नहीं यूज करनी है। एग्जाम में मेंशन होगा कि आपको लीनियर सर्च यूज करनी है कि बाइनरी सर्च यूज करनी है। ठीक है, अगर मिल जाता है, अगर जो एलिमेंट यूजर ने एंटर किया जो सर्च कर रहा है मिल जाता है, तो हम लिखेंगे फाउंड। इसकी पोजीशन भी बताएंगे कि कहां पे मिला। ये पोजीशन बताना बहुत जरूरी है कि एलिमेंट मिल तो गया और किस इंडेक्स पोजीशन पे स्टोर्ड है ना। और अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे कि नॉट फाउंड, मिला ही नहीं। तो दोनों कंडीशन हो सकती है, जो यूजर सर्च कर रहा है वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन क्लियर है? बिल्कुल इसी सीक्वेंस में हम प्रोग्राम बनाते हैं। चलिए, है ना। तो प्रोग्राम में देखिए आपको बहुत से बच्चे ये बोलते हैं कि सर कमांड्स लिखने में प्रॉब्लम होता है, कौन सी कमांड पहले लिखनी है कौन सी बाद में लिखनी है। तो इसका बहुत आसान सा तरीका है, आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए, अपने आप ही आपके स्टेप्स क्लियर हो जाएंगे, है ना। अब देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप भी बताया हुआ है कि कैसे हम प्रोग्राम को डिजाइन करेंगे, कैसे कौन सी कमांड लिखेंगे। बहुत आसान है, एकदम ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमें एरे क्रिएट करना है, क्रिएशन ऑफ एरे करना है, जिसमें हम एक एरे बनाएंगे और उसका साइज सेट करेंगे। फिर हमें क्या करना है, उसमें एलिमेंट लेने हैं, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट। तो हम एक लूप का यूज करेंगे जो 1 बाय 1 एलिमेंट्स को इनपुट कराएगा यूजर से, तो उतने एलिमेंट्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, इनपुट फेज में हम एक फॉर लूप यूज करेंगे जो 20 टाइम्स रन करेगा, 20 टाइम्स इटरेट करेगा, 20 बार रन करेगा, जिसमें हम फिल कर दें एरे के एलिमेंट्स को, है ना। तो इस लूप के थ्रू जब भी हम एरे में इनपुट कराते हैं तो हमें लूप यूज करना होता है। क्यों यूज करना होता है? क्योंकि एरे में तो बहुत सारे एलिमेंट्स इनपुट कराने होते हैं, कोई एक या दो वैल्यू तो होती नहीं है। तो बार कई सारे नंबर्स इनपुट कराने के लिए हमको लूप का यूज करना पड़ता है। तो हम फॉर भी यूज कर सकते हैं, वाइल भी यूज कर सकते हैं। एरे का साइज क्लियर होता है तो हम फॉर लूप यूज करते हैं प्रीफर, है ना। तो एक फॉर का लूप यूज करेंगे जो 20 बार रन करेगा, जो एलिमेंट्स को इनपुट कराएगा। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम बोलेंगे यूजर से कि नंबर एंटर करो जो तुम्हें सर्च करना है, और फिर 0th इंडेक्स पोजीशन से, इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरे में भी स्ट्रिंग में भी, फिर हम एकदम पहली जो एलिमेंट है जो 0 पोजीशन से वहां से लास्ट तक सीक्वेंस में सर्च करेंगे। अगर मिल जाता है तो बोलेंगे मिल गया इस पोजीशन पे, नहीं मिलता है पूरी सर्चिंग कंप्लीट हो गई, नहीं मिलता है तो बोलेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। चलिए, द प्रोग्राम स्टार्ट एट द फर्स्ट एलिमेंट। फर्स्ट एलिमेंट से हमारा स्टार्ट होगा इंडेक्स 0 से। फर्स्ट एलिमेंट हमारा हमेशा इंडेक्स 0 पोजीशन पे होता है, 0 से हमारी काउंटिंग स्टार्ट होती है ना। और लास्ट तक हम सर्च करेंगे, है ना। ये कंटिन्यू चेक करता रहेगा हर एलिमेंट को, एक एक एलिमेंट को चेक करता रहेगा। जैसे यूजर ने बोला कि हमें ये नंबर चेक देखना है कि नहीं है, तो 0th एलिमेंट को देखेगा, फिर फर्स्ट को देखेगा, फिर सेकेंड, थर्ड एंड सो ऑन। जहां पे भी मैच करेगा बता देगा मैच कर गया, ये एलिमेंट है इस पोजीशन पे, नहीं तो बोलेगा नहीं है। ठीक है, जहां पे मैच कर, जहां मिल जाएगा वो बोलेगा कि पोजीशन सेव करके बताएगा मिल गया। ठीक है, तो यही प्रोसेस है हमारा इसका प्रोग्राम। प्रोग्राम में बहुत देखिए, जो कमांड से कॉमन कमांड से मैंने रेड कलर से लिखी हुई है, हम यहाँ पे यूटिल को जरूर यूज करेंगे, इंपोर्ट करेंगे यूटिल पैकेज को। यूटिल पैकेज को इंपोर्ट करेंगे क्योंकि हमें यूजर से इनपुट लेना है, तो ये यूटिल पैकेज सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे। आपको एग्जाम में हर कमांड पर मार्क्स मिलना है, तो अगर सेक्शन बी की 4 प्रोग्राम आपको करने हैं, 4 बार आपने इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार मिला तो आपको 4 बार एक एक नंबर मिल जाएगा, 4 मार्क्स विल गेट। तो मिस नहीं करना है, और इस सब कमांड्स में गलती भी नहीं होनी चाहिए। जितनी भी रेड कलर से मैंने कमांड लिखी है ये एरे में कॉमन कमांड्स है, तो एरे का कोई भी क्वेश्चन आएगा ये आपकी कमांड कॉमन है ना। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लिखा इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्टार, हमारा यहाँ पे यूटिल स्टार्ट हो गया, है ना। यूटिल से हमने इस पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब हम इनपुट ले सकते हैं। हमने क्लास का नाम दिया लीनियर सर्च, आप क्लास का कोई भी नाम दे सकते हैं। नेमिंग रूल जो आइडेंटिफायर के फॉलो करने, कीवर्ड नहीं होना चाहिए, नंबर से स्टार्ट नहीं होगा बट नंबर हो सकता है, स्पेस नहीं होना चाहिए, और अंडरस्कोर और डॉलर से भी हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। फिर अब हमने अपना मेथड क्रिएट किया। ये हमारा जो यहाँ पे क्लास का जो कर्ली ब्रैकेट ओपन हुआ है ये सबसे लास्ट में क्लोज होगा, और यहाँ पे हमने ये अपना मेन मेथड स्टार्ट किया, स्ट्रिंग का एस कैपिटल है, ये हमारा मेन मेथड स्टार्ट हुआ। सारी कमांड्स हमें इस मेन मेथड के अंदर लिखनी है। ठीक है, तो ये तो कॉमन है। फिर हमें इनपुट लेना है, तो इनपुट के जो मेथड्स यूज करने के लिए हमें स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। स्कैनर क्लास यूटिल पैकेज के अंदर होता है, और इसी के अंदर स्कैनर क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं वही इनपुट, उसी के थ्रू हम इनपुट लेते हैं, राइट। तो हमें इस स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, हम इनपुट लेने के लिए तैयार हैं। ये जो फॉरवर्ड स्लैश में मैंने लिखा है ये कमेंट है। आपको अपने एग्जाम में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे सेक्शन बी का, तो आपको 3 से 4 कमेंट आपको उसमें डालना है। कमेंट क्या होते हैं? सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स होते हैं। ये कंपाइल नहीं होते हैं, ये प्रोग्रामर अपने लिए लिखता है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं, है ना। बट कमेंट आपको 3 से 4 डालना है, इसलिए मैंने देखिए दिया हुआ है। तो ये वाला पार्ट रन नहीं करेगा, है ना।
अब हमें एरे बनाना है। एरे बनाना देखिए बहुत आसान है। आपको डेटा टाइप लिखना है, एरे का नाम लिखना है और ये स्क्वायर ब्रैकेट लेना है। स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलता है, कंपाइलर को बताता है ये एरे है। तो जब हमने स्क्वायर ब्रैकेट, हम स्क्वायर ब्रैकेट को इसके पहले भी लिख सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, ठीक है। तो अब हमें एक एरे बनाना है जिसमें 20 डबल वैल्यूज स्टोर करनी है। तो हमने लिखा डबल, एरे का नाम है स्क्वायर ब्रैकेट, न्यू डबल। यहाँ फिर से डेटा टाइप लिखना है, जो डेटा टाइप है वही लिखना है ना, ये एरे का नाम नहीं लिखना है। ये बच्चे बहुत मिस्टेक करते हैं, आप लोग में कॉपी करेक्शन में मुझे दिखता है कि काफी सारे बच्चे फिर से ARR लिख देते हैं। नहीं, इधर फिर से डेटा टाइप लिखना है और ये आपका साइज हो गया है ना। अब 20 साइज का एक एरे बन गया। ये एक एरे ऐसे बन जाएगा जिसमें आपके 20 एलिमेंट्स आप स्टोर कर सकेंगे, है ना। और इसका नाम हो गया ARR। ये मेमोरी एलोकेट हो गई और ये न्यू कीवर्ड ने क्या किया, मेमोरी को एलोकेट करके एरे बना दिया। तो ये 20 ब्लॉक्स आपके बन जाएंगे और 20 वैल्यूज आप स्टोर कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, अपना प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया, एरे का क्रिएशन कर लिया। अब हम इसमें इनपुट कराएंगे। इनपुट कराने के लिए हमें लूप को यूज करना पड़ेगा। लूप को क्यों यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें इसमें कई सारे ब्लॉक्स है ना, तो सब में इनपुट कराना है तो यूज इनपुट करना पड़ेगा। इनपुट का तरीका सेम है, बिल्कुल सेम तरीके से हम इनपुट यूज करते हैं। तो जो भी आपको इनपुट कराना है, इंटीजर वैल्यू इनपुट करानी है, डबल वैल्यू इनपुट करानी है, कैरेक्टर इनपुट कराना है, स्ट्रिंग इनपुट कराना है, सबके लिए आपको एक फॉर लूप यूज करना पड़ेगा, है ना। तो फॉर लूप सबके लिए तो कॉमन है। अब अपने यहाँ ये देखिए कमेंट है, ये आपका कमेंट है जो एक्सेप्टिंग 20 डबल वैल्यूज, ये आपका कमेंट है ना। तो अब हम 20 वैल्यूज को एक्सेप्ट करेंगे, ये आपकी कमांड नहीं है। ये देखिए 2 फॉरवर्ड ऐसे, ये सिंगल लाइन कमेंट है ना, हमें देना है। अब हम क्या करेंगे, हम यूजर से बोलेंगे एंटर डबल 20 वैल्यूज। हम यूजर का एंटर डबल 20 वैल्यूज। अब यूजर फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू 20 टाइम्स रन करेगा, 20 टाइम्स एंटर करेगा, उन सब वैल्यूज को हमें लेते जाना है। तो हमने एक लूप यूज किया जो 0 से स्टार्ट होगा, है ना। ये सपोज यहाँ पे हमारा ये है ना, 0 पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन एंड सो ऑन, है ना। तो अब जो आई की वैल्यू 0 है, तो हमने लिखा, हमने यूजर से बोला नंबर एंटर करो, यूजर नंबर एंटर करेगा। एरे डबल टाइप का है तो नेक्स्ट डबल मेथड यूज करेंगे रीड करने के लिए। और जो पहला एलिमेंट आएगा वो ARR आई पे आएगा। आई की वैल्यू 0 है तो पहला एलिमेंट यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा 2.0 सपोज। फिर आई की वैल्यू 1 होगी तो अब जो फर्स्ट उसके बाद वाला एलिमेंट आएगा वो फर्स्ट पोजीशन पे स्टोर होगा, ठीक है। फिर ये रन करेगा तो अब जो एलिमेंट आएगा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा एंड थर्ड पोजीशन पे आएगा। ऐसे ये आई की वैल्यू चेंज होती जाएगी और ARR आई में 0 1 2 3 4 5 6 हमारे एलिमेंट्स इनपुट होते जाएंगे। तो ये वाला लूप आपका 20 टाइम्स रन करेगा और आपके 20 वैल्यूज जो है आपके इस एरे में स्टोर हो जाएंगी। हमेशा ध्यान रखना है एरे और स्ट्रिंग के केस में हमें स्टार्टिंग 0 से करनी है और जो साइज अगर 20 है तो ये लेस देन 20 होगा। लेस देन 20 क्यों, 0 to 19, 0 पे भी तो हम स्टोर कर रहे हैं तो ये हमेशा लेस देन 20 होना चाहिए। और ये लूप आपका 20 टाइम्स रन करेगा और 20 वैल्यूज विल बी स्टोर्ड रिस्पेक्टिवली, है ना। तो अब हमारा इनपुट हो गया। तो किसी भी एरे के प्रोग्राम में हमें इनपुट तो लेना ही है, एरे बनाना ही है, इनपुट लेना ही है। तो एरे बनाना हमें आना चाहिए और इनपुट लेना चाहिए, सिंगल लूप यूज करेंगे, इसमें कुछ भी डिफरेंस नहीं। अब मेरे पास 20 एलिमेंट आ गए, है ना। अब हम यूजर से बोलेंगे कि वो वैल्यू एंटर करो जो तुम्हें सर्च करनी है, कि है कि नहीं है। तो इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, है ना। ये इनपुट के लिए हो गया। अब हम यूजर से बोलेंगे इनपुट करो वैल्यू जो तुम्हें सर्च करनी है, ठीक है। यहां पे देखिए ये वाला पार्ट तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है ना। तो इसमें आपको फिर से नहीं लिखना, ये तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बताया हुआ है। तो ये वाला पार्ट तो हमने डिस्कस कर दिया। मैंने यहाँ पे इसलिए लिखा था कि कंटिन्यूएशन बना रहा है। अब हम वैल्यू यूजर से लेंगे जो सर्च करनी है। तो हमने यूजर से बोला एंटर द वैल्यू टू सर्च, वैल्यू एंटर करो जो सर्च करनी है। अब वैल्यू एंटर करेगा यूजर, हमें उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए हमें नेक्स्ट डबल लिया। नेक्स्ट डबल क्यों लिया, क्योंकि नेक्स्ट डबल मैथड जो है कीबोर्ड से डबल वैल्यू लेता है। ये स्कैनर क्लास के अंदर मैथड होता है ना, इसलिए हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो एससी डॉट ये किया। अब जो वैल्यू आई वो हमने एक वेरिएबल सर्च वैल में स्टोर कर दिया। कोई भी नाम दे सकते हो आप अपने वेरिएबल का। तो यहाँ पे हमने इसको सर्च वैल में स्टोर कर दिया। तो जो भी वैल्यू आएगी वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगी। इसका डेटा टाइप डबल है क्योंकि हमारा एरे भी डबल टाइप का है। तो जो वैल्यू हम सर्च करेंगे वो भी हम डबल कर सकते हैं, इंटीजर भी कर सकते हैं। बट यहाँ पे डबल का हमने ऑप्शन दिया कि यूजर डेसिमल नंबर भी एंटर कर सकता है, तो डबल किया। अब जो भी वैल्यू आई इसमें स्टोर हो गई। तो अब मेरा एरे बन गया, उसमें एलिमेंट्स आ गए और हमने वो भी एलिमेंट यूजर से पूछ लिया, वो भी नंबर पूछ लिया जो यूजर सर्च करना चाहता है। तो मेरे पास सब कुछ है। अब हम एक लूप से एलिमेंट्स को सर्च करेंगे कि मिला कि नहीं मिला। तो हम कैसे सर्च करेंगे, लाइक मेरे पास ये एरे हो गया और इसमें अब यूजर को एक पर्टिकुलर वैल्यू सर्च करनी है। तो हम 0 पोजीशन से स्टार्ट करेंगे, इंडेक्स 0 से, और एक एक एलिमेंट को सर्च कर कंपेयर करते जाएंगे। सीक्वेंशियल सर्च है तो 0th एलिमेंट कंपेयर होगा, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। जहां पे मिलेगा बोलेंगे मिल गया, नहीं मिलेगा लास्ट तक पहुंच गया नहीं मिला तो हम बोलेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, है ना। तो बार बार हम सर्च कर रहे हैं, पहले 0th एलिमेंट से सर्च किया, फिर फर्स्ट से, फिर सेकंड से, फिर थर्ड से एंड फोर्थ से एंड सो ऑन। तो बार बार हम कर रहे हैं। तो सर्च के लिए भी हम एक सिंपल सा लूप यूज करेंगे जो आपको 0th पोजीशन से लास्ट तक लेके जाएगा और हर बार एलिमेंट को कंपेयर कराएगा, जहां मैच करेगा मिल गया और अगर लास्ट तक आगे नहीं मैच किया तो नहीं मिला, है ना। तो एक सिंगल सा लूप है जो सारे एलिमेंट को सर्च करेगा। एकदम ध्यान से देखिएगा। तो यहां तक हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। अब वैल्यूज आ गई, अब हमें इसको सर्च करना है।
जो आप मोबाइल फोन में देखते हैं ना, अपने कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर किया हुआ है, आप सर्च कर रहे हैं, तो इसी टाइप की कोई सर्च टेक्निक वहाँ भी यूज़ होती है, जहाँ पे आपको सर्च करना होता है अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन या जो एलिमेंट है ना। तो अब देखिए सर्च में हमने यहाँ पे हमें सर्च करने के लिए क्या करना है, हमें एक लूप यूज़ करना है, ठीक है। तो एक लूप यूज़ होगा पहले जिसमें आप एलिमेंट्स को इनपुट कराएंगे, और फिर दूसरा लूप यूज़ होगा जिसमें आप एलिमेंट को एक एक कंपेयर करके सर्च करेंगे कि एलिमेंट है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया हुआ है int found इज इक्वल टू 0। ये क्यों लिया हुआ है, क्योंकि जब हम सर्च कर रहे हैं, सपोज मेरा ये एरे है, ध्यान से देखिएगा, मेरा ये एरे है ARR के नाम से, सपोज ARR के नाम से, और यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स स्टोर्ड है ना। बहुत ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे आपके एलिमेंट्स स्टोर्ड है, ये 0 पोजीशन है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। यहाँ पे 20.9 स्टोर है, या 36.4 स्टोर है, या 1.5 स्टोर है, यहाँ पे 16.6 स्टोर है, यहाँ पे 9.0 स्टोर है, ऑन सो ऑन। तो इस एरे में ये सारे एलिमेंट्स स्टोर है अलग अलग इंडेक्स पोजीशन पे। अब यूजर को सर्च करना है, सर्च वैल में यूजर ने लिखा कि यूजर को सर्च करना है 16.6 है कि नहीं। तो दो कंडीशन होगी, या तो होगा या नहीं होगा, है ना। अगर होगा तो हम बता देंगे मिल गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ 0 से पहले ये जो सर्च वैल है इसको हम 0th एलिमेंट से सर्च करेंगे। अगर मिला तो ठीक है, हम बोलेंगे मिल गया, और अगर नहीं मिला तो फिर हम नेक्स्ट वाले पे मूव करेंगे, फिर इससे कंपेरिजन करेंगे। यहाँ पे मिला तो हम बोल देंगे मिल गया, एलिमेंट फाउंड, और नहीं मिला तो हम बोलेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड। और फिर हम ऐसे सर्च एक के बाद एक एलिमेंट से सर्च करते जाएंगे, जहां पे भी मैच कर जाएगा हम बोलेंगे यहाँ पे मिल गया। बट एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जैसे पहले मैंने 16.6 को इस एलिमेंट से कंपेयर करा है, ये इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो हम तुरंत नहीं बोलेंगे कि एलिमेंट नहीं मिला। क्यों एलिमेंट नहीं मिला, कब बोलेंगे, जब लास्ट तक हम चेक कर लेंगे तब एलिमेंट नहीं मिला। तो मिलेगा तो वहीं पे बता के हम स्टॉप कर देंगे प्रोसेस को, बट नहीं मिला तो नहीं बोलेंगे, हम बस एक रिकॉर्ड रखेंगे कि मिला था कि नहीं मिला था। तो हमने यहाँ पे एक वेरिएबल लिया int found इज इक्वल टू 0। ये जो फाउंड वेरिएबल है ये क्या करेगा, अगर एलिमेंट मिलता है तो ये फाउंड की वैल्यू को हम चेंज कर देंगे, 1 कर देंगे से फॉर एग्जांपल, जिससे हमें पता चल जाएगा कि एलिमेंट मिल गया था, है ना। और अगर फाउंड 0 होता है, पूरा सर्च हो गया फाउंड 0 है, मतलब एलिमेंट नहीं था, तो हम बोलेंगे एलिमेंट नहीं मिला। बीच में जब हम सर्च कर रहे हैं तब हम नहीं मिला नहीं करेंगे, नॉट फाउंड नहीं करेंगे, क्योंकि अगर यहां पे आपका है और इतनी बार नहीं मिला तो बार बार बोलेगा नॉट फाउंड। तो नॉट फाउंड वाला पार्ट हम नहीं करेंगे अभी, जब लूप कंप्लीट हो जाएगा फिर हम चेक करेंगे कि एलिमेंट मिला था कि नहीं मिला था। तो ये जो फाउंड वेरिएबल है, अगर एलिमेंट मिलेगा तो फाउंड की वैल्यू को हम चेंज करके 1 कर देंगे, 1 कर दिया, अगर फाउंड की वैल्यू 1 होगी तो मतलब मिल गया था, अगर फाउंड की वैल्यू अभी भी 0 है मतलब नहीं मिला। तो इसी लॉजिक के लिए हमने यहाँ पे फाउंड को यूज किया है। अब हमारा लूप यहां से रन करेगा, i इज इक्वल टू 0 से रन करेगा, और ये कहां तक जाएगा, जो एरे की लेंथ है उससे कम रहेगा। तो एरे की लेंथ अगर 20 है तो ये जाएगा 19 तक। 19 तक क्यों जाएगा, क्योंकि हम 0 से काउंटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो 0 to 19 आपके 20 एलिमेंट्स हो गए। तो हमेशा जब भी 0 से स्टार्ट होगा ये कहां तक जाएगा, लेंथ से कम जाएगा। अब एरे की लेंथ निकालनी है तो ये लेंथ प्रॉपर्टी है जिससे हम एरे की लेंथ निकाल सकते हैं। हम यहाँ पे 20 भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारा साइज 20 है, तो लेस देन 20 जाएगा, दोनों ऑप्शन है। तो ये लूप 0 से स्टार्ट करेगा, यहां तक जाएगा, और आई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब हम क्या चेक करेंगे, ARR आई की वैल्यू सबसे पहले 0 होगी, क्योंकि आई की वैल्यू 0 है। तो ये कंपेयर करेगा सर्च वैल्यू से, जो यूजर ने वैल्यू एंटर करी है इस वैल्यू से इस 0 को सर्च करेगा। अगर मिल जाता है, अगर ये दोनों मैच कर जाता है, अगर मैच कर जाता है तो क्या करेगा, ये बोलेगा एलिमेंट फाउंड एट i+1 पोजीशन। एग्जाम में पूछता है कि एलिमेंट मिल तो गया, कहां पे मिला ये बताओ, है ना। तो ये अब अगर ये दोनों मैच कर जाता है, जैसे अभी इस केस में मैच नहीं किया, इधर भी मैच नहीं किया, इधर मैच नहीं, बट यहां मैच कर गया, थर्ड पोजीशन में मैच कर गया। अगर मैच कर गया, दोनों मैच कर गया, तो ये बोलेगा कि एलिमेंट फाउंड एट, एलिमेंट मिल गया, कहां मिला, i+1 पोजीशन। ये i+1 क्यों किया है, ये i पोजीशन, ये 3, 0 1 2 3 हमारे लिए 3 है क्योंकि हम 0 से काउंटिंग कर रहे हैं, बट यूजर के लिए तो फोर्थ वैल्यू है ना, 1 2 3 4। तो यूजर को हम यूजर के हिसाब से काउंटिंग बताएंगे, अपने हिसाब से वो करेंगे। तो मुझे तो मिला ये थर्ड पोजीशन पे, बट एक्चुअल में यूजर के हिसाब से कहां पे है, सॉरी, मुझे तो मिला ये थर्ड पोजीशन पे, बट यूजर के थर्ड पोजीशन पे, बट यूजर के हिसाब से कहां पे, ये फोर्थ पोजीशन पे है। तो हम इसको i+1 करेंगे तो ये बताएगा कि चौथी पोजीशन पे आपको मिल गया एलिमेंट, है ना। तो यूजर करेगा अच्छा 1 2 3 4, हाँ चौथे पे मिल गया। तो हमारी काउंटिंग और यूजर की काउंटिंग में डिफरेंस है, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, यूजर 1 से स्टार्ट कर रहा है, तो इसलिए +1 करके बताएंगे। अगर मिल गया तो पहला हम करेंगे एलिमेंट मिल गया इस पोजीशन पे, तो पोजीशन बता देगा, और इस फाउंड को जो 0 था इसको हमने 1 कर दिया। और फाउंड 1 होने से क्या फायदा हुआ कि अब हमें क्लियर हो गया कि एलिमेंट मिला था, क्योंकि बीच में नहीं मिला नहीं करना, और जैसे ही मिलेगा हम ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, पहले 0th एलिमेंट से कंपेयर करेगा, फिर फर्स्ट से करेगा, फिर सेकंड से करेगा, फिर थर्ड से करेगा। थर्ड पे मिल गया तो एलिमेंट फाउंड फोर्थ पोजीशन पे, और ये फाउंड को 1 कर देगा, मतलब एलिमेंट मिल चुका है, अब वैल्यू चेंज हो गई है, और ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, मेरा एलिमेंट मिल गया, अब हमें आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है। तो एक सिंगल लूप से हम पूरा यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। तो अगर एरे आपका किसी भी नंबर का है, वो इंटीजर है, डबल है, बाइट है, लॉन्ग है,
इसको आप डबल इक्वल से कंपेयर कर सकते हैं, और अगर कैरेक्टर एरे है तो भी आप डबल इक्वल से कंपेयर कर सकते हैं। बट स्ट्रिंग होगा तो हमें फिर स्ट्रिंग के मेथड्स यूज करने पड़ेंगे, जो मैंने सेकंड प्रोग्राम में बताया हुआ है। ठीक है, तो ये सिंगल सा लूप है जो लीनियर सर्च है। तो लीनियर सर्च का लॉजिक पूरा आपको क्लियर हो गया, और यही कमांड्स हैं जो आपको लिखनी है। ठीक है, तो ये लूप इतनी बार रन करेगा, और आपको अगर एलिमेंट होगा तो प्रिंट कर देगा कि एलिमेंट मिल गया। अब सपोज एलिमेंट नहीं था, मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ 96.6 जो नहीं है, तो ये पूरा लास्ट तक आ जाएगा और एलिमेंट होगा नहीं, लूप से बाहर आ गया। अब बाहर आने के बाद हमें पता कैसे चलेगा कि एलिमेंट था कि नहीं था? तो ये फाउंड आपको बताएगा। फाउंड वन तभी होगा जब एलिमेंट मिलेगा, क्योंकि जब ये कंडीशन ट्रू होगी तभी फाउंड वन होगा। तो लूप से बाहर आके हम चेक कर लेंगे कि फाउंड की वैल्यू क्या है। अगर फाउंड की वैल्यू चेंज होकर 1 हो गई है, मतलब एलिमेंट था, तो हमें प्रिंट नहीं करना। अगर फाउंड की वैल्यू अभी भी 0 है, पूरा लूप कंप्लीट हो गया, तो हम लिखेंगे एलिमेंट नहीं मिला, है ना। तो ये लीनियर सर्च के लिए, इसको एकदम याद कर लीजिए, यही लीनियर सर्च के लिए यूज होता है ना। एक एक एलिमेंट कंपेयर हो गया, मैंने यहाँ कंपेरिजन करके बताया है, मिल गया, किस पोजीशन पे मिला, फाउंड वन, ब्रेक करके बाहर आ गए। तो ये आपका इफ के साथ ये 3 कमांड रन करेगी, इसलिए इसको कर्ली ब्रेसेस में लिखा है, और ये पूरी कमांड्स आपके फॉर के साथ रन करेगी, है ना। बिल्कुल ध्यान से इस लीनियर सर्च को एकदम बना लीजिए, दिमाग में रख लीजिए, एकदम याद कर लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि लीनियर सर्च का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको यही लिखना है। ठीक है, बस आपका जो एरे का डेटा टाइप अगर चेंज करने को बोलेगा तो आपको वहाँ डेटा टाइप में चेंज कर देना, बाकी तो सेम ही है। अब ये हो गया, अगर मिला होता तो यहाँ पे प्रिंट कर देता। अब हम लूप के बाहर आ गए। लूप के बाहर आके अब हम चेक करेंगे कि एलिमेंट नहीं था तो क्या करना है। तो एलिमेंट जो आपका बाहर आ गया, बाहर आ गया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि एलिमेंट था कि नहीं था? तो हम इस फाउंड को चेक करेंगे, फाउंड की वैल्यू क्या है। इनिशियली फाउंड की वैल्यू 0 थी, इनिशियली फाउंड की वैल्यू 0 थी। अगर ये फाउंड अभी भी 0 है, मतलब एलिमेंट नहीं था, मतलब उस कंडीशन, इफ कंडीशन को उसने ट्रू नहीं किया था। तो अगर अभी भी 0 है तो हम लिख देंगे एलिमेंट नॉट फाउंड, मतलब एलिमेंट नहीं है। ये आपका इफ कंप्लीट हो गया, ये आपका जो मेन आपने ऊपर ओपन किया था मेन मेथड, वो कंप्लीट हो गया, और ये आपका क्लास कंप्लीट हो गया। तो ये आपका पूरा लीनियर सर्च का प्रोग्राम हो गया, है ना। तो अगर कोई भी लीनियर सर्च का प्रोग्राम आता है तो बड़ा आराम से लिखते हैं। कितना कॉमन सा है, आपको एरे बनाना है, एरे बनाने के बाद आपको उसमें इनपुट कराना है। इनपुट कराने के बाद यूजर से बोलना नंबर एंटर करो जो सर्च करना है, यूजर नंबर एंटर करेगा। फिर एक लूप का, लीनियर सर्च का लूप बनाएंगे, जिसमें हम एक एक एलिमेंट को कंपेयर करते जाएंगे, लास्ट तक चेक करेंगे, अगर मिल जाएगा तो हम बोल देंगे एलिमेंट फाउंड, उसकी पोजीशन बना देंगे, जो फाउंड को 1 करके ब्रेक करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि एलिमेंट मिल गया। बाहर आके हम फाउंड को चेक कर लेंगे, अगर फाउंड 0 ही है, मतलब वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई थी, फॉल्स ही थी, मतलब एलिमेंट नहीं था, तो हम बोलेंगे एलिमेंट नॉट फाउंड करके ब्रेक कर देंगे। तो ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, और इसकी कॉमन कमांड्स है एरे की, एरे क्रिएशन, एरे इनपुट, सर्च की टेक्निक आपको मैंने बताई दी है। इसको अच्छी तरह याद करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि लीनियर सर्च आने के चांसेस हैं, है ना। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब मैंने जैसा आपको बताया था कि सेक्शन बी के जितने भी क्वेश्चंस, आप 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, चारों के बाद आपको एंड में आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना है, क्योंकि अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आपको 2 मार्क्स आपको वेरिएबल डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे। तो इसका भी हम वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, है ना। कुछ नहीं है, आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, याद नहीं करना, है ना। बट ये जो लीनियर सर्च टेक्निक है, जो लूप मैंने यूज़ किया, तो वो अच्छी तरह समझ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा, उसके मैकेनिज्म को समझ लीजिएगा, जैसे एग्जाम में आप एकदम सही से लिखें, कोई गलती नहीं करनी, है ना। चलिए, तो इसको अब हम इसका जो ड्राई रन बनाते हैं, सॉरी ड्राई रन बना रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं इसका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिख रहा हूँ, जिससे हमें क्लियर हो जाए कि हमने वेरिएबल कौन कौन से यूज किया और उसका टाइप कौन सा है ना। चलिए, तो ये बिल्कुल ऐसी टेबल बनाना है, इसमें कुछ भी गड़बड़ नहीं कीजिएगा, कम से कम 3 तो वेरिएबल को डिस्क्राइब करना ही करना है। तो वेरिएबल नेम लिखना है, उसका डेटा टाइप लिखना है, और क्यों यूज कर रहे हैं अपनी लैंग्वेज में लिखना है ना। ऐसा नहीं कि मैंने जैसे लिखा वैसे लिखना, यू हैव टू यूज इन योर लैंग्वेज, इट मस्ट बी क्लियर, है ना। तो पहले हमने सर्च वैल वेरिएबल बनाया था, जिसका डेटा टाइप डबल था, जो इनपुट था एलिमेंट फॉर सर्च, जो एलिमेंट को सर्च करने के लिए बनाया था। तो यहाँ पे वेरिएबल नेम लिखना है, डेटा टाइप क्या था, क्यों सर्च किया था, ये बना दिया। इसके बाद जो हमारा है वो है, हमने एरे बनाया था, इसका टाइप एरे था, टू स्टोर द एलिमेंट्स इन एन एरे। ये डबल हमारा था, डबल, ये हमारा डबल एरे बन गया था, डबल वैल्यू स्टोर हो गई। फिर हमने आई बनाया था वेरिएबल इंटीजर टाइप का, जो हमने लूप में यूज किया था। और ये फाउंड हमने एक बनाया था वेरिएबल इंटीजर टाइप का, जो ये बताता है कि एलिमेंट मिला या नहीं मिला, है ना। तो ऐसी जो वेरिएबल्स आप अपने प्रोग्राम में यूज करें, 3 से 4 वेरिएबल को डिस्क्राइब जरूर कर दीजिएगा, you'll get 2 मार्क्स। अब आप ये देखिए कि सेक्शन बी के अगर 4 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए, 4 बार वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखा, तो 8 मार्क्स तो आपको ऐसे ही मिल गए। तो कितना आसान तरीका है मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा लेने का। ऊपर इंपोर्ट करना है, क्लास बनाना है, मेन बनाना है, स्कैनर बनाना है, चारों में बनाएंगे तो आपको उसमें मार्क्स मिल जाएगा। इधर नीचे वेरिएबल डिस्क्रिप्शन चारों में लिखना है, इधर मार्क्स मिल जाएगा। तो 4 क्वेश्चन में खाली आप जो हेडर पार्ट है और जो नीचे का ये आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन का पार्ट मिलेंगे, तो वहीं से आपको 15-16 नंबर मिल जाने हैं, है ना। और कमेंट्स आपको जरूर 3 से 4 डालना है, उसमें आपको 2-3 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बाकी कोड तो सिंपल है ही।
तो ये हमारा लीनियर सर्च का था। अब इसी लीनियर सर्च को मैं आपको स्ट्रिंग पे सर्च बताता हूँ। सर्च इन टेक्निक ठीक है, सब कुछ बिल्कुल सेम है, बस क्या है जो कंपेयर करने के लिए हम डबल इक्वल यूज कर रहे थे, अब हम मेथड यूज करेंगे, इक्वल्स यूज करेंगे या इक्वल्स इग्नोर केस यूज करेंगे, कंपेरेटिव यूज करेंगे, दो स्ट्रिंग को कंपेयर करने के लिए, मैच कराने के लिए। क्योंकि डबल इक्वल जो हम यूज करते हैं ये नंबर्स को कंपेयर करता है और कैरेक्टर को कंपेयर करता है, बट स्ट्रिंग को कंपेयर नहीं करता है ना। तो इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, और ये जो दूसरा क्वेश्चन बता रहा हूँ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए फटाफट करते हैं, सारा तो सेम ही है, बट जहां पे कंपैरिजन है उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन है, हम इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा। ये क्या कह रहा है कि राइट ए जावा प्रोग्राम टू एक्सेप्ट राइट ए प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द नेम्स एंड फोन नंबर्स ऑफ 10 पीपल। ये बोल रहा है, अब देखिए इसमें दो एरे बनाने को बोल रहा है। एक बोल रहा है 10 लोगों के नाम एंटर कराइए और उनके कॉन्टैक्ट नंबर भी एंटर कराइए। तो हमें दो एरे बनाना पड़ेगा, एक नाम को स्टोर करने के लिए, एक कॉन्टैक्ट नंबर को स्टोर करने के लिए। बिल्कुल आसान है, आने के चांस है बहुत ज्यादा इस प्रोग्राम के, है ना। तो 10 लोगों का नाम हमें स्टोर करना है और एरे में, और हमें फोन नंबर स्टोर करना है, ठीक है। फिर ये क्या कहेगा, सर्च फॉर ए नेम एंटर्ड बाय द यूजर। फिर यूजर एक नेम एंटर करेगा और सर्च करेगा कि हमारा वो नेम है कि नहीं। अगर नेम होगा तो उसके साथ हमें उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी इनपुट करना है। तो अगर मिल जाता है, डिस्प्ले द नेम एंड देयर करस्पॉन्डिंग फोन नंबर। नाम मिल जाता है तो नाम डिस्प्ले करेंगे और उसका फोन नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, और नहीं मिलता तो हम लिख देंगे सर्च अनसक्सेसफुल, ठीक है। तो हम एरे बनाएंगे, दो एरे बनाएंगे जिसमें 10 नाम स्टोर होंगे और 10 मोबाइल नंबर स्टोर होंगे। फिर हम यूजर से बोलेंगे नाम एंटर करो जो तुम्हें सर्च करना है। अगर मिल जाएगा तो नाम हम डिस्प्ले करेंगे और उसके साथ उसका मोबाइल नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर भी डिस्प्ले करेंगे, और मिल गया। और अगर नहीं मिलता, लास्ट में हम चेक करेंगे नहीं मिला, तो हम लिखेंगे अनसक्सेसफुल। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है, सेम लॉजिक है, और बट एरे का डेटा टाइप चेंज है। और यहाँ पे हम दो एरे बना के करें। एग्जाम के 2026 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, है ना। चलिए, तो यहाँ पे हम बिल्कुल सेम वे है। हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे भी हमने वही बिल्कुल पहले इंपोर्ट किया यूटिल पैकेज को, इंपोर्ट किया। देखिए यहाँ मैंने स्कैनर लिखा है, यहाँ पे आप एस्ट्रिक भी लिख सकते हैं और स्कैनर भी लिख सकते हैं। स्कैनर लिखने में क्या होगा कि यूटिल पैकेज का सिर्फ स्कैनर क्लास ही आपको अवेलेबल होगा, बाकी क्लासेस नहीं अवेलेबल होंगे, तो हमें यूज भी नहीं करना, तो उसकी जरूरत नहीं है। और अगर एस्ट्रिक लिखेंगे तो सारी क्लासेस इंपोर्ट हो जाएंगे ना। तो क्लास बना दिया कॉन्टैक्ट सर्च, फिर हमने मेन बना दिया, फिर हमने स्कैनर बना दिया। अब हम दो एरे बनाएंगे। पहला एरे बनाया हमने स्ट्रिंग टाइप का जिसका नाम दिया नेम्स, और यहाँ पे 10 एलिमेंट्स स्टोर होंगे। दूसरा हमने फोन नंबर बनाया, फोन नंबर में डिजिट ज्यादा होती हैं तो हमने लॉन्ग टाइप का बना दिया, इसमें लॉन्ग होंगे। तो ये दो एरे आपके क्रिएट हो गए, ठीक है। अब हमें दोनों में वैल्यू लेनी है, तो हम एक ही लूप रन कराएंगे, पहले नाम पूछेंगे फिर कॉन्टैक्ट नंबर। तो लूप कैसे रन करेगा, एंटर द नेम, नेम आया, फिर एंटर द कॉन्टैक्ट नंबर। तो लूप 10 बार रन करेगा, नेम कॉन्टैक्ट नंबर, नेम कॉन्टैक्ट नंबर, नेम कॉन्टैक्ट नंबर। तो 10 बार रन करेगा तो 10 नाम आ गए और 10 के कॉन्टैक्ट नंबर आ गए, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है 2026 के लिए क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम इसको लूप बनाते हैं, इनपुट कराएं, एरे हमारा बन गया। अब हम यहाँ पे इनपुट डेटा, इनपुट में हम क्या करेंगे, यूजर से बोलेंगे कि इनपुट करो, है ना। तो इनपुट डेटा फ्रॉम यूजर, यूजर से हम इनपुट कराएंगे। तो हमने कहा एंटर डिटेल्स ऑफ 10 पीपल, हमने कहा 10 लोगों के डिटेल एंटर करो। डिटेल एंटर करो मतलब उसका नाम एंटर करो, उसका कॉन्टैक्ट नंबर एंटर करो। तो लूप 0 से लेस देन 10 चलेगा, साइज 10 है तो लेस देन 10 चलेगा, क्योंकि हमारी काउंटिंग 0 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। एकदम याद रखिए, बिल्कुल वैसे ही है जैसा पीछे हमने इनपुट कराया था। वहां पे हमने एक वैल्यू इनपुट कराई थी, यहाँ पे हमें दो चीजें इनपुट करानी है, नाम और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों। तो दोनों को उसी लूप में लिख देंगे, लूप चलता रहेगा, दोनों चीजें इनपुट होती जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा नेम i+1, हमने कहा कि i+1 नेम एंटर करो, मतलब आई की वैल्यू 0 है तो ये बोलेगा कि पहला एलिमेंट इनपुट करो, और जो आएगा वो हम नेम के आई में स्टोर कर लेंगे। तो दो एरे बना, एक आपका नेम्स के नाम से और दूसरा आपका बन गया यहाँ पे ये फोन के नाम से, राइट। तो 0 1 2 0 1 2। अब जो पहला नाम आएगा वो यहाँ पे 0 पे स्टोर होगा, उसका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ स्टोर होगा। फिर रन करेगा लूप, दूसरा नाम आएगा, दूसरा कॉन्टैक्ट नंबर, तीसरा नाम आएगा, तीसरा कॉन्टैक्ट नंबर, है ना, चौथा नाम चौथा। तो ऐसे इस लूप से आपके 10 नाम एंटर हो जाएंगे और 10 फोन नंबर एंटर हो जाएंगे, ठीक है। तो दो एरे में कैसे इनपुट कराना है वो भी आपको क्लियर होगा। लूप एक ही रहेगा और दोनों चीज एक के बाद एक पूछेंगे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट जो मेथड होता है ये स्ट्रिंग को रीड करता है। तो यहाँ पे हमें स्ट्रिंग, नाम तो स्ट्रिंग में, तो स्ट्रिंग रीड किया। लॉन्ग हमने लिया है, ये नेक्स्ट लॉन्ग है। लॉन्ग क्यों लिया है, क्योंकि लॉन्ग जो डेटा टाइप रीड करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट लॉन्ग मेथड है। लॉन्ग डेटा टाइप क्या होता है, जो इंटीजर वैल्यूज लेता है लेकिन उसमें डिजिट्स ज्यादा होती है, जैसे मोबाइल नंबर में 10 डिजिट्स हैं। तो ये 10 टाइम्स रन करेगा, 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 बार रन करेगा और 10 नाम और 10 आपके कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर हो गए। मेरे पास इनपुट हो गया। अब हम यूजर से बोलेंगे कि वो नंबर, नाम एंटर करो जो तुम्हें सर्च करना है कि नहीं है। तो बिल्कुल सेम मैकेनिज्म है इनपुट का, कुछ भी अलग से नहीं है, ठीक है। अब हम यूजर से बोलेंगे वो नाम एंटर करो जो तुम्हें सर्च करना है। तो देखिए यहां से मैंने यूजर से बोला
बिल्कुल जैसे लास्ट वाले में हमने लिया था इनपुट वैसे ही है। हमने यहाँ पे लिखा है एंटर द नेम फॉर सर्च, नाम एंटर करो जो सर्च करना है। नाम स्ट्रिंग में होगा तो हमने नेक्स्ट से रीड किया, और यहाँ पे आके ये सर्च वाले में जो यूजर को सर्च करना है वो नाम स्टोर हो गया, है ना। यहाँ पे जो बैक स्लैश एन लिखा है ये आपका नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर है, एस्केप सीक्वेंस है। ये क्या करेगा, इसको लिखने के पहले लाइन को चेंज कर देगा, है ना। तो ये हमने जो यूजर से बोला नाम एंटर करो, यूजर ने नाम एंटर किया और हमने सर्च में आगे स्टोर कर दिया। मेरे पास एरे भी है जिसमें 10 नाम है और 10 कॉन्टैक्ट नंबर है, और मेरे पास अब वो भी नाम आ गया जो हमें सर्च करना है। तो हम आपका लीनियर सर्च से एक एक एलिमेंट को सर्च करते जाएंगे, एक एक नाम को मैच कराते जाएंगे, जहां मिलेगा बोलेंगे मिल गया, वहीं पे ब्रेक कर देंगे और पूरे लास्ट तक आएंगे। अगर नहीं मिला तो हम बोलेंगे नहीं मिला। बिल्कुल सेम मैकेनिज्म जो मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में आपको इसी में एक्सप्लेन किया हुआ है ना। चलिए यहाँ पे अब हम हमारा सर्च स्टार्ट होगा, लीनियर सर्च लॉजिक, है ना। तो ये देखिए रेड से लिखा है, मतलब ये तो हमारी कॉमन कमांड है जो हमने पिछले भी बार यूज की थी। तो हमने एक फाउंड वेरिएबल को 0 बना दिया, ये फाउंड 1 होगा अगर एलिमेंट मिलेगा, नहीं तो ये 0 ही रहेगा अगर एलिमेंट नहीं मिला। तो हमने ये 0 से नेम की लेंथ तक चला दिया, लेस देन लेंथ। अब ये उतनी बार चलेगा और हम एक एक बार चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए हमने इक्वल्स इग्नोर के इस मेथड यूज किया। स्ट्रिंग को कंपेयर करना है तो हम डबल इक्वल यूज नहीं कर सकते, है ना। तो हमने इस रेडीमेड मेथड को यूज किया। ये क्या करता है, दो स्ट्रिंग को चेक करके बताएगा कि इक्वल है कि नहीं, है ना। ये केस सेंसिटिव नहीं है इसलिए इग्नोर केस लिखा हुआ है। तो हमने आई की वैल्यू 0 है, 0th एलिमेंट हमारे सर्च वाले एलिमेंट से कंपेयर होगा, फिर फर्स्ट वाला कंपेयर होगा, फिर सेकंड वाला कंपेयर होगा। जहां भी मिलेगा, जहां भी ये दोनों इक्वल होगा, जहां भी इक्वल होगा, हम क्या लिखेंगे, सर्च सक्सेसफुल एलिमेंट फाउंड एट i+1 पोजीशन। सर्च सक्सेसफुल जब ये मैच करेगा, यहां से ट्रू आएगा, तो ये क्या करेगा, क्या प्रिंट करेगा, ये देखिए इफ के साथ है ये इफ के साथ जैसे ये इफ कंडीशन ट्रू होगी 4 कमांड रन करेगी। पहले बोलेगा एलिमेंट मिल गया इस पोजीशन पे, फिर हम उस पोजीशन पे उसी पोजीशन का नाम एंटर करेंगे कि ये वाला एलिमेंट था, और इसका फोन नंबर इनपुट करेंगे। तो ये जो एलिमेंट आप सर्च करें, जो नाम आप सर्च करें, नाम मिल गया, नाम ये है, और इसका फोन नंबर भी हम कर दिया क्योंकि इसी आई पोजीशन पे मिला है, इसी आई पोजीशन पे मिला है ना। तो ये नाम भी प्रिंट कर देगा, ये भी कर देगा, और हमने फिर फाउंड को 1 कर दिया। फाउंड को 1 कर दिया मतलब मिल गया, फाउंड की वैल्यू 1 हो गई। यही बार आके हम फाउंड को चेक करेंगे कि प्रिंट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो ये आपका फॉर लूप है, इसके थ्रू आपका लीनियर सर्च काम करेगा। एलिमेंट होगा तो नाम के साथ उसका फोन नंबर डिस्प्ले करके फाउंड को 1 कर देगा। लीनियर सर्च आपका कंप्लीट बिल्कुल वैसे ही था जैसे पिछले वाले प्रोग्राम में था। अब हम लूप से बाहर आ गए, हमें नहीं पता कि मिला था कि नहीं मिला था, तो हम इस फाउंड को चेक करेंगे। फाउंड क्या है, फाउंड ही बता देगा कि मिला था तो ये सारी कमांड रन करके फाउंड 1 हुआ था, नहीं तो फाउंड 0 है ना। तो अब इसके बाद हम फाउंड को चेक करेंगे। इफ फाउंड इज इक्वल टू 0, अगर फाउंड अभी भी 0 है, मतलब फाउंड अभी भी 0 है, मतलब एलिमेंट नहीं मिला था, क्योंकि फाउंड अगर एलिमेंट मिलता तो फाउंड 1 हो जाता। तो हमने फाउंड से पता कर लिया कि उधर लूप में प्रिंट हुआ था कि नहीं हुआ था। तो अगर फाउंड 0 है तब लिख देंगे सर्च अनसक्सेसफुल, नो सर्च नेम फाउंड, कोई भी नाम नहीं मिला, है ना। तो बिल्कुल आसान सा है लीनियर सर्च, छोटा सा कोड है लेकिन आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ये दोनों प्रोग्राम को प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, है ना, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन इस साल आने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज जैसा मैंने एनालाइज किया उस हिसाब से लग रहा है मेरे को कि आ सकता है ना। तो ये करिएगा। वेरिएबल डिस्क्रिप्शन मैं दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल वैसे ही है। तो वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आप नोट कर लीजिए। वेरिएबल नेम, डेटा टाइप एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है, बिल्कुल वैसे ही। हमने नेम्स का एक एरे बनाया है स्ट्रिंग टाइप का, टू स्टोर द नेम्स ऑफ 10 पीपल। फिर हमने फोन नंबर बनाया एरे, डेटा टाइप हमारा एरे है, और ये आपका ये लॉन्ग टाइप है, लॉन्ग, सॉरी, आपका लॉन्ग डेटा टाइप है। तो यहाँ पे आप इसको ये एरे बनाया आपका लॉन्ग टाइप का, है ना, और टू स्टोर द करस्पॉन्डिंग फोन नंबर। फिर हमने सर्च के लिए सर्च एलिमेंट बनाया था स्ट्रिंग टाइप का, जो नेम हमें सर्च करना था, और ये फाउंड बनाया था इंटीजर टाइप का, जो एलिमेंट को फाउंड हुआ कि नहीं हुआ ये बताएगा, है ना। तो ये वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आपको लिखना जरूरी है। तो ये लीनियर सर्च आने के चांसेस ज़्यादा है 2026 में, इसलिए प्रैक्टिस जरूर इन दोनों क्वेश्चन कीजिएगा। सेकंड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आसान है। इसके पहले जो एरे का जो मैंने फर्स्ट प्रोग्राम का वीडियो बनाया था वो भी जरूर देखिएगा, क्योंकि वो एकदम बेसिक है, उससे आपको क्लियर होगा। फिर लीनियर सर्च, इसके बाद मैं आपको ये बाइनरी सर्च का वीडियो दिखाऊंगा जिसमें बाइनरी सर्च करते हैं। तो लीनियर सर्च या बाइनरी सर्च से एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं आपके 2026 में, तो इसलिए लीनियर सर्च बाइनरी सर्च दोनों प्रैक्टिस कीजिएगा। छोटा सा कोड है, बहुत आराम से समझ के प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा 15 मार्क्स मिलेगा, और डिफरेंस भी आपको जो मैंने आगे बताया लीनियर सर्च बाइनरी सर्च डिफरेंस क्या है। तो अगर शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है जो कि चांसेस हैं, तो आपको शॉर्ट क्वेश्चन से ही मार्क्स मिल जाएगा। तो 17 to 19 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाने हैं, है ना। स्ट्रक्चर सेम है, सेम तरीका है एरे को क्रिएट करने का, सेम तरीका है इनपुट कराने का, सर्च करने का लीनियर सर्च का एक तरीका है, वो मैंने 2 प्रोग्राम बता दिए। वैसे ही बाइनरी सर्च के मैं 2 प्रोग्राम बताऊंगा जिससे बाइनरी सर्च भी हो जाएगी, ठीक है। सारी वीडियोस को देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लेके आना है आपको, और पूरी मेहनत करनी है, कॉपी में जरूर लिखना है, ठीक है। सो अभी तो ये मैंने लीनियर सर्च बताया, स्टार्टिंग है, इसके बाद आपको बाइनरी सर्च भी देखना है, और फिर हम लोग सॉर्टिंग की टेक्निक्स भी डिस्कस करेंगे, बबल शॉर्ट और सिलेक्शन शॉर्ट। उसके बाद हम लोग 2D एरे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।